माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। बच्चों यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो बच्चों आज आप इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। बच्चों आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बच्चों हम 256 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बच्चों मान लो हमारे पास संख्या दी गई है 256, इसका बच्चों हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 256 का वर्गमूल भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। 256 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप इस प्रकार लाइन खींच लो और एक लाइन आप बच्चों चाहो तो यहां पर भी खींच सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली दो संख्या है इसका हम बनाएंगे ये जोड़ा। 256 हमको दिया है बच्चों, याद रखो इकाई और दहाई वाली जो संख्या है यानी ये जो पहली दो संख्या है इसका हम जोड़ा बना लेंगे और आगे वाली जो संख्या है उसको हम ऐसे ही एक बार छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम भाग देंगे बच्चों, ये जो बची हुई संख्या है 2, इस 2 के अंदर जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या का हम वर्ग करके और इसके नीचे लिखेंगे। जैसे बच्चों यदि हमें इस संख्या में 2 का भाग देना है तो हमें 2 से ही गुणा करके और इसके नीचे लिखना है। मान लो बच्चों मैं आपको उदाहरण देकर देता हूं, जैसे हमें 2 का भाग देना है तो 2 का भाग इस 2 में वैसे तो एक मर्तबा चला जाएगा, लेकिन बच्चों वर्गमूल विधि में हम क्या करते हैं, जब हमें वर्गमूल निकालना होता है और इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो इस 2 से ही गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। यदि हम इस 2 से 2 को गुणा करके यहां लिखते हैं तो यहां आ जाएगा 4। तो अब यहां पर देखो बच्चों ये 2 छोटी संख्या है और ये 4 बड़ी संख्या है, तो 2 से 4 को घटाना संभव नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम भाग देंगे 1 से। कौन सी संख्या से? 1 से भाग देंगे। मान लो हम 1 से भाग देते हैं तो अब इस 1 का भाग इसमें देंगे तो जो 1 है इसी का वर्ग करके हम यहां पर लिख देंगे। मतलब इस 1 से 1 को गुणा करके यहां पर लिख देंगे, यानी 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहां पर हम लिख देंगे ये 1 और 1 यहां लिख देंगे, यानी भाग 1 मर्तबा चला गया। अब करेंगे बच्चों इसकी बाकी, 2 से 1 घटा देंगे तो कितना बचा? 1। और ये जो 56 है पूरा का पूरा जोड़ा यहां पर उतार देंगे, ये 56। ध्यान देना बच्चों, समझने वाली बात है। अब यहां तक हमने कर लिया, जब हमने इस संख्या से इस संख्या में भाग दिया और इसी का ही हमने वर्ग करके यहां पर लिख दिया है। अब ये जो जिसका भाग दिया था ना हमने, उसी को जोड़ करके हम यहां लिख देंगे। ये जो 1 है इस 1 में 1 को जोड़ेंगे और यहां लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है बच्चों। अब 156 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग दें जिस संख्या का गुणा करने पर इस संख्या से ज्यादा ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखो 2 का भाग 15 में कितनी मर्तबा जाएगा? 7 मर्तबा। अब 2 का भाग 15 में 7 मर्तबा जाता है तो हम यहां पर 7 लिखेंगे और 7 से ही गुणा करेंगे। लेकिन बच्चों जब हम 7 से गुणा करते हैं तो इकाई वाला अंक कितना आता है? 7 7 49, 9 आता है। यहां पर इकाई का अंक है 6, तो 7 से हम भाग नहीं दे सकते, हम भाग देंगे 6 से। 6 यानी 6 से भाग इसमें चला जाएगा और 6 ही लिखेंगे हम यहां पर और इसी 6 से गुणा करके यहां पर हम लिख देंगे। 6 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 को गुणा करेंगे तो 36 का 6, 3 6 को 2 से गुणा करें 12 और 3 ये 15। इसमें से घटाने पर ये शून्य हो जाएगा। यदि आगे संख्या और होती बच्चों तो हम इसको जोड़ कर यहां पर लिख देते हैं। 6 6 12 का 2 2 1 3, यहां 32 आ जाता है। लेकिन यहां इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा जो वर्गमूल यहां पर कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो वर्गमूल आया है 256 का वो कितना है? 16। ये जो हमारा वर्गमूल है बच्चों ये 16 आ गया है। नहीं समझ में आया बच्चों? कोई बात नहीं है, हम अगला एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमें 324 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये 24 है इसका हम बना लेंगे जोड़ा।
अब पीछे बचा हमारा ये 3। अब 3 में कौन सी संख्या का भाग दें जिसका वर्ग करके यहां पर लिखा जा सके। तो बच्चों यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और जो 4 है वो इस 3 से क्या हो गए ज्यादा, तो हमें भाग कितना का देना पड़ेगा 1 का ही। 1 का भाग देंगे 1 मर्तबा, और 1 से ही हम गुणा करके यहां लिख देंगे 1, बाकी कर देंगे 3 से 1 चला गया 2, और ये पूरी की पूरी जो संख्या है जोड़ा ये 24 यहां उतार देंगे, और यहां क्या करेंगे बच्चों इसी 1 को जोड़कर यहां लिख देंगे, 1 को हम जोड़ेंगे प्लस करके और लिख देंगे यहां पर ये 2 आ गया है। अब बच्चों कौन सी संख्या का भाग देना पड़ेगा यहां पर, जिससे कि उसी संख्या से हम गुणा करेंगे, जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या का हम गुणा करके यहां पर लिख देंगे। यदि हम इसमें 8 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 से ही हम गुणा करेंगे, 8 × 8 64, यानी 4 आ रहा है पीछे, तो हम 8 का भाग दे सकते हैं 8 का, और 8 से ही हम करेंगे गुणा, तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 64 का 4 6 हासिल का लग गया, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 और 6 कितने होते हैं 22, यहां लिख देंगे हम 22। इसका मतलब हमारा 8 से भाग पूरा पूरा ये चला गया है, ये 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको बच्चों जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा वर्गमूल निकल चुका है। 324 का वर्गमूल होता है वो 18 होता है। अगला उदाहरण हम और देखते हैं। मान लो बच्चों हमें 576 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इन दो संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। अब पीछे हमारा ये 5 बचा है, अब क्या करेंगे बच्चों इसमें कौन सी संख्या का भाग दें जिसका वर्ग 5 से ज्यादा ना हो। 2 का भाग अब हम इसमें दे सकते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4, और जो 4 है इस 5 से क्या है छोटा, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग, और 2 का ही वर्ग करके यहां लिख देंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 4, 5 से 4 चला जाएगा 1, और 7 6 यहां पर उतार देंगे, ये भाग हमारा 2 मर्तबा चला गया है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसमें कितने जोड़ेंगे, 2 का भाग दिया था तो 2 को ही इसमें जोड़ेंगे, यानी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है बच्चों, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसी संख्या से गुणा करके यहां पर लिखते हैं, यानी उसी संख्या का वर्ग करके, या तो उसी संख्या का गुणा होगा तभी तो उसका वर्ग होगा, जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे और यहां पर लिख देंगे, और उसी संख्या को यहां पर जोड़ करके और यहां नीचे लिख देंगे। 2 का भाग दिया था और 2 से ही हमने गुणा किया था, इसीलिए यहां पर हम 2 को ही जोड़ेंगे, प्लस 2 को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 2 और 2 ये 4। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बच्चों मेरी टेक्निक यही है, मैं आराम से किसी भी क्वेश्चन को मैं आराम से सोल्व करता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अब बच्चों यहां पर कौन सी संख्या का हम भाग दे सकते हैं, आप बता सकते हो बच्चों। इकाई का अंक 6 आना चाहिए, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं बच्चों 4 का, 4 चौक 16, 4 का भाग दे सकते हैं, और 4 का भाग देंगे तो 4 से ही हम क्या करेंगे बच्चों, 4 से ही गुणा करेंगे, 4 से ही आप गुणा कर लो, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 चौक 16 1 17, 176 ये 0, यानी भाग 4 मर्तबा हमारा चला गया, और यही हमारा 576 का क्या हो गया है, ये वर्गमूल हो गया है। आया बच्चों कुछ कुछ समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं बच्चों, अगला एग्जांपल हम और देखते हैं। यहां पर ले लेते हैं बच्चों अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों 676, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। अब पीछे बचा हमारा ये 6 के अंदर कौन सी संख्या का भाग दें बच्चों, जिसका वर्ग करके, यानी जिस संख्या का हम भाग देंगे ना उसी संख्या को हमें गुणा करके यहां पर लिखना है, और वो संख्या इस 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे यदि हम देखें तो बच्चों 6 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 9, और 9 जो है इस 6 से बड़ा हो जाता है, या हम ये कहें 6 जो है वो 9 से छोटा है, तो 3 का भाग नहीं दे सकते बच्चों, इसमें भाग देंगे हम फिर से 2 का, और 2 का भाग देंगे तो हम क्या करेंगे 2 से ही गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे या 2 का ही वर्ग, एक ही बात है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा
4, यहां पर हम लिख देंगे ये 4 और 4, 6 से 4 गए 2, ये छिहत्तर पूरा का पूरा यहां उतार देंगे, भाग चला गया 2 मरतबा। अब यहां पर कितने जोड़ेंगे बच्चों, जब हमने 2 से भाग दिया था, 2 से ही गुणा किया था, तो हम यहां पर प्लस 2 को ही जोड़ देंगे, यह आ जाएगा हमारा 4। अब यहां पर कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों, यहां पर देखो 27 में आप भाग देकर देख लो, 4 का भाग 27 में जाता है, 6 का भाग चला जाएगा कितनी मरतबा, 4 छंग 24, 6 का भाग 4 मरतबा जा सकता है, तो हम 6 का भाग देंगे और 6 से ही बच्चों हम गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंगे 36 का 6, 3, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 3 ये 27, इसका मतलब हुआ 6 से भाग चला जाएगा। बाकी करेंगे तो ये 0, अब इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा यहाँ पर वर्गमूल निकल चुका है, 676 का जो वर्गमूल है वो 26 निकल चुका है। ओके बच्चों, तो ये छोटी छोटी संख्याएं थी जिसका हमने वर्गमूल ज्ञात किया है, यानी 3 अंकों वाली संख्या थी। बच्चों अब हम चलते हैं 4 अंकों वाली संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों हमारा अगला उदाहरण है 1764 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, इन 2 संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे और ये 2 संख्या है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम ये जो 17 है इसमें भाग देंगे, कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों, आपको मालूम है जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करके यहां पर लिखेंगे, तो वो संख्या बच्चों है 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 16, यानी भाग हमारा 4 मरतबा चला जाएगा। और बाकी करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 17 से 6 गया 16 गया 1, और ये 64 हम यहां पर उतार देंगे। अब यहां पर हम 4 को ही जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब यहां पर कौन सी संख्या का भाग जाएगा बच्चों, यहां पर हम भाग दे सकते हैं 2 का, आप 2 का भाग दे लो और 2 से ही आप गुणा करके लिख दो, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 16, यानी ये 2 मरतबा हमारा भाग चला गया और 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, लेकिन इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर हमारा वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है, ये 1764 का वर्गमूल निकल चुका है। चलो बच्चों अगला देखते हैं 4096 का हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इन 2 संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे। अब पीछे बचा हमारे पास 40, कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों, भाग देंगे हम 6 का, देखो 6 का भाग देंगे और 6 से ही हम गुणा करेंगे, जिस संख्या का भाग देंगे उसी संख्या से हम गुणा करके यहां लिखेंगे, और शर्त यह है कि जो गुणनफल आए वो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 6 का भाग देंगे और 6 से ही गुणा करके यहां लिखेंगे, ये 36, यानी भाग हमारा 6 मरतबा चला जाएगा। बाकी करेंगे तो बचेगा हमारा 4 और छिन में यहां पर हम उतार देंगे और 6 को हम यहां पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 12। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों, 12 चौक 48, यानी इस 12 का भाग आप 49 में देकर देख लो, 12 का भाग 49 में कितनी मरतबा जाता है बच्चों, 4 मरतबा चला जाएगा, 12 चौक 48, ये 49 है, 48 49 से छोटे होते हैं तो 4 मरतबा भाग चला जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे 4 और भाग जाएगा 4 मरतबा, 4 से ही गुणा करेंगे, 4 से ही गुणा करके यहां लिखेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 का 6, 1 4 दूनी 8, 1 9 और 4 1 का 4, ये लो बाकी करने पर यहां पर 0 बच गया है, इसको यहां पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आगे संख्या और होती तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है बच्चों। 4096 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों, 64 आ गया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम हमारा अगला एग्जांपल और 2304, चलो इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वही करेंगे बच्चों, इन 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। अब पीछे कितना बचा हमारे पास, ये 23, कौन सी संख्या का भाग दें बच्चों कि भाग पूरा पूरा चला जाए, यदि हम 5 का भाग देते हैं तो हमें 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25, और यहां पर 23 है तो 5 का भाग नहीं दे सकते, भाग देंगे 4 का, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा यह 16, यानी भाग हमारा 4 मरतबा चला जाएगा। इसकी बाकी करेंगे बच्चों तो यहां आ जाएगा 7। अब पूरी की पूरी ये जो संख्या है 04 यहां पर उतार लेंगे और इसमें 4 जोड़कर यहां पर लिख लेंगे।
अब कौन सी संख्या का भाग जाएगा बच्चों इसमें, कैसे पता करेंगे? यानी ये 8 है, इसका भाग 70 में देकर देख लो कितनी मरतबा जाता है, 8 8 64, यानी 8 मरतबा भाग जा सकता है। तो हम 8 से भाग देंगे और 8 को ही गुणा करके यहां पर लिखेंगे। 8 से 8 को गुणा करेंगे तो 64 का 4 6, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 6 ये 70, यानी भाग हमारा 8 मरतबा ये चला गया है। यानी 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया है, ये 48 आ गया बच्चों। आ गया समझ में?